अपने समझदार मिल जाए वो अच्छा है। समझदारी वाला काम नहीं है कि समझदार होना चाहिए नहीं समझदार होना चाहिए। उसको अगर समझदार नहीं है तो उसको समझा दिया जाएगा। वीडियो है, वीडियो दिखा करके उसको, इंस्टाग्राम पेज दिखा करके काफी चीजें हैं जिनसे समझा जा सकता है। हाँ और तो हर घर में दो इंस्टाग्राम। चार लोग समझदार होते ही हैं, ऐसा एक हाँ आध तो तो वो रहता है। मैं तो तो डायरेक्ट सर वो सबसे बेस्ट है। इंस्टाग्राम का लिंक भेज देता हूँ, जो क्या है कि उसमें अपने सारे वीडियो है वो देख लेता है, जो ऑटोमेटिक उसके समझ में आ जाता है वैसे भी। हेलो। 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 हाँ, मैं बोल रहा था यूट्यूब के लिंक से ज्यादा क्लियर होगा। यूट्यूब का लिंक भेजिए। ओके ओके सर। यूट्यूब के लिंक पे ना हमारी बातें होके रखी हुई हैं, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा सर। ठीक है सर, बाकी तो चल रहा है आप अपना। ठीक है ना? ओके हाँ, ओके। बाकी सब चल रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। उसकी वजह से थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि इस मीटिंग को हम थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। अभी आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, कोई पूछना है? नहीं नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं है ना? तो ठीक है, एक बार अभी इसको यहीं पर खत्म सर बस केवल वो क्या है कि सर कल वाला वीडियो नहीं भेजा वो अपने, है ना, वो करते हैं लेवल। मीटिंग को। अभी कोई अगर वैसे है, साउंड बहुत फट रहा है इसके अंदर में एक्चुअली। ओके सर। जो साउंड भी है ना, बहुत ज्यादा फट रहा है। ओके ओके सर। ठीक है ना? और थोड़ा सा अभी ये आपके साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं ना? आपने कितने लोगों को जोड़ा है अभी, जितेंद्र जी? अभी मेरे 5 लोग जुड़ गए हैं ना सर। आपके खुद के 5 लोग जुड़ गए हैं, और पांच यस। लोग जोड़ दीजिए। चाहे आपके कोई सर मेरे एक तो जैसे मेरे एरिया से अलग है, मतलब एक तो राजसमंद के जुड़े हुए वो गोपीलाल गोपीलाल जी है। हेलो। जानने वाले हो, रिश्तेदार हो, आपने कितने लोगों को भेजा हुआ है राम का और इसका? ऐसे तो 100 जनों के लमसम भेज दिया मैंने, बाकी मेरे ग्रुप है, मेरे गांव का है 350 का आदमियों हेलो। का ग्रुप, उसमें डाल दिया मैंने। और 4-5 ग्रुप है मेरे पास, सब ग्रुप में डाल दिया मैंने। सब ग्रुपों में डाल दिया है? यस सर। और वो एक दिन मेरे मतलब आपने मीटिंग में भी आए थे, ब्यावर के नहीं, नहीं ये आए भी थे अच्छा क्या? है। वो भी हाँ, मेरी मीटिंग तरफ में आए से, थे। वो भी मेरी तरफ से ओके, आए थे, तो मैंने ग्रुप में डाला था ना। समझ गया मैं। अभी अभी हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं। ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा ना, ये यस। गूगल पर सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, तो हम एक मीटिंग रखने वाले हैं ग्रुप। अच्छा सर। अच्छा सर, ठीक है तो, है ना सर। रूम ट्रेनिंग जिसके अंदर। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी अभी कुछ टाइम के बाद में ना। हाँ सर। हेलो। जैसे वो सारा अपडेट हो जाता है ना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ओके ओके सर। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत ठीक। होती है, कोई भी चीज होगी तो आपको कल मालूम पड़ जाएगी। अच्छा सर, और ये कह रहा था मैं, जैसे अपन कोई किसी से जैसे कि वो वो बोलता है कि आपके सीनियर से बात करनी है, तो नंबर किसके देने हैं सर? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप हमारे व्हाट्सएप पे ना जो नंबर है, उस पर आप बात करा दो। या सर ऐसा करता हूँ, उनसे बात नहीं, पहले उनको बोलूंगा कि एक बार मीटिंग में आओ, आपको समझने के बाद में नंबर वगैरह दूंगा, पहले उनको मीटिंग में लाऊं मैं। ठीक है, ठीक है मीटिंग में ना? प्लीज, लाऊंगा। इस नंबर से बात नहीं है तो उस पे आओ, और बात भी करनी है ना? ओके तो ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है।
हम लोग एक नंबर आपको दिए हुए हैं, उसके अंदर में आप मैसेज डाल दो जो इसमें दिया हुआ है ना, उस पर मैसेज डाल दो। हाँ। उस पर मैसेज डालने के बाद में उससे बात कर लेंगे डायरेक्टली। ओके ओके सर। ऐसा कुछ रहता है ना, तो आप उसमें मैसेज डाल दिया करो। ओके ओके। और वो मीटिंग में एक आप बार। आते हो ना, और मीटिंग में आप आते हो ना, तो मीटिंग में भी बता दो कि ऐसे ऐसे करके एक जन है जो बात करना चाहता है, तो उसका नंबर आप शेयर कर सकते हो, जिससे उसके नंबर पे अगर कोई अपडेशन होती है ना, तो हम लोग उससे डायरेक्टली बात करके ना आपको बता देंगे। और वो अगर ज्वाइन करना चाहता है ना, तो आपके बेhalf पर हम उसको ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा सर। और मैं ये कह रहा था सर, आज मेरे क्या है कि एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने किसी को जोड़ा था। तो हाँ जैसे मोहल्ला पार्टनर ऐप के जो रेफर कोड है ना मेरे, हाँ उससे तो वो मतलब पार्टनर तो जुड़ गया, हाँ लेकिन उसको ऐप डाउनलोड करवाया ना, तो हाँ। उसमें रेफर कोड अलग डालने पड़े मेरे, जो मेरे रेफर नहीं कोड है ऐसा, ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोहल्ला ऐप से कोई वो नहीं है। मोहल्ला ऐप पर ना, अच्छा। तो क्या कि इसमें तीनों जैसे अपन किसी को जोड़े ना, तो अपने एक ही रेफर कोड से जोड़े तो अच्छा रहता है ना सर। हेलो। रेफरल कोड कंपलसरी नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। बाकी तो सही है। ऐप के बारे में भी बताता हूँ मैं भी, ये भी मतलब तीनों के हेलो बारे में बताता हूँ मैं, जो क्या कि पहले पार्टनर बनाते थे, उसके बाद में ऐप डाउनलोड करवाते थे। हेलो हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर। मैं आवाज बोल, कट रही है। हाँ आवाज, मैंने बोला आवाज, आवाज का प्रॉब्लम है। कंपल्स आज ये ना मोहल्ला ऐप पर ना कंपलसरी रखा हुआ है एक्चुअली। अच्छा सर। और मोहल्ला ऐप पे कंपलसरी नहीं है उसके लिए, डाउनलोड करने के लिए आप कैसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा सर। चलो, पार्टनर पार्टनर के लिए रखा रखा है ना सर। और अभी अगर आपका कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपको प्रेशर देना है आगे। जिन 10 लोगों को आपने कंप्लीट कराया है, वो लोग आके किसी को वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ सर, वो भी कर रहे हैं ना पार्टनर बात बना तो। रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हाँ, मैंने बात की थी ना, जो वो कह रहे हैं हाँ बना तो रहे थे, कि गोपीलाल जी ने जोड़े, शायद 3 4 जनों को जोड़े गोपीलाल जी ने। हाँ, तो फिलहाल जी ने काफी लोगों को जोड़ा है। हाँ, मैं गोपीलाल एक जी बार ने। ट्रेनिंग लेता हूँ 1 बाई 1, सबका 1 बाई 1 ट्रेनिंग लूंगा, उससे एक आंकड़ा क्लियर हो जाएगा। 5 5 लोगों का ट्रेनिंग लूंगा, तो उससे ओके आंकड़ा ओके। क्लियर हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग की ट्रेनिंग लूंगा, टाइम सेट करके ट्रेनिंग लूंगा, चीजें ठीक क्लियर है। हो जाए। ओके सर। सकता है 1 to 1 लूं, और हो सकता है ज्यादा लोग, 2 लोगों को, 1 लोगों को, 2 लोगों को साथ में लेकर के लो, वैसे करके। ओके सर। बाकी तो बढ़िया है, बाकी तो चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत आगे जाएंगे। नहीं, ये विश्वास मतलब आप ये समझ लीजिए, अभी जो आप जुड़े हो ना, तो यस समय सर। चेंज होने वाला है। बाकी मैंने मतलब आप बहुत सारी वीडियो को भी देखोगे ना। बाकी तो मैंने सर बहुत सारी कंपनियों में काम भी कर लिया था, लेकिन आगे कुछ मतलब कोई तो बीच में ही चली गई, कोई कहीं के चली गई। नहीं नहीं, इसके अंदर में आप बहुत आगे जाने वाले हो। इसके अंदर में जो पैसा आएगा ना, आप अगर थोड़ी सी मेहनत स्टार्टिंग में जो कर रहे हो ना, यस सर। हम आपको और सिस्टम और ट्रेंड कर देंगे। उसके बाद में जो आपको बेनिफिट आएगा ना इसका, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आने वाला है। यस सर। क्योंकि हमने लोगों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन खोल रखे हैं। बाकी तो सर इसमें बहुत सिस्टम भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे अब देखो, एकदम तो वो होता भी नहीं है, धीरे धीरे अपग्रेड होती है चीजें, जो किसी का क्या सवाल आता है, किसी का क्या सवाल आता है, एक प्रकार के आदमी तो आते नहीं है। हेलो। सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर हमको फील होता है कि कोई बंदा, कोई भी ना, हमको फील होता है कोई परेशान है, कोई किस तरीके से क्या करना चाहता है, तो हम उसमें भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा सर।
ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, जो भी कोई समस्या आएगी तो डायरेक्ट मैं कॉल करके आपसे पूछ लूंगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक मोहल्ला ट्रेनिंग में लेंगे। अभी आपको मोहल्ला ट्रेनिंग देंगे, अभी तो आपको स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो खाली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट होने में आप, जब तक स्टार्ट होगा तब तक 2 कदम आप आगे बढ़ चुके होंगे। आपको यस सर। ओनली टू ओनली 6 कदम आगे बढ़ाने हैं। अच्छा सर। ज्यादा कदम आगे नहीं बढ़ाना है आपको, ओनली टू ओनली 6 कदम आगे बढ़ाना है। लेवल 6 तक आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है लोगों को। हर ओके बंदे सर। को आगे 10 लोगों को ज्वाइन कराना है। वो हर ओके बंदा जो भी इसमें ज्वाइन कर रहा है ना, वो आगे 10 लोगों को जोड़ ले बस खाली। अच्छा सर। ऑटोमेटिकली लोग अपने आप ही इस चीज पर काम करना चालू कर देंगे कि मेरे को किस तरीके से करना है। हाँ सर, वो सही है। फिर आपको सोचना नहीं होगा उस चीज के लिए। यस सर। ठीक है ना। अभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो नंबर दिया हुआ है ना 7217 में, तो उसमें आप यस सर। मैसेज लिख करके डाल दो कि मुझे बात करनी है। तो कोई ओके सीनियर ओके। आकर के उनसे बात करे, तो कोई ना कोई आपसे संगी संग बात करेगा, फोन कर देगा आपको। ओके सर, ओके। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके जितेंद्र जी। नमस्ते दीपक कुमार जी। अभी कोई सवाल है तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो दीपक कुमार जी। मीटिंग में ही है सर। हेलो दीपक जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सर जी, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ सर, आ रही आवाज, आ रही सर। कैसे हो? बस ठीक है सर, आपकी दुआ से भी आपकी। आपका, आपको, आपने वीडियो तो अभी सुनी नहीं होगी आपने। नहीं देखी भी है, आपका कॉन्सर्ट भी सुना है, देखा, और आज मैंने एक शॉप ऑन बोर्ड करवा भी दी है। नहीं, एक नया वीडियो भी आपने सुना था कल और आज में हमने तैयार किया हुआ है, वो आपने अभी नहीं सुना है नहीं, कैसे? नहीं एक सुना बार तो मैं नहीं चालू सर। करवाता हूँ, एक बार चालू करना वीडियो। चलो। गौरव जी भैया वीडियो कर रहा हूँ। चलाना, जो नया जी वाला सर। वीडियो है ना वो चलाना। और आज सर आपकी एक शॉप ऑन ऑन करवा दी मैंने। अच्छा, आज आपने एक शॉप ऑनबोर्ड करवाई है, कॉन्ग्रेचुलेसन। वो तो बजाज कंपनी का इलेक्ट्रिकल का आइटम था। तो ओके उन्होंने ओके। उन्होंने तुरंत देखा, उन्होंने आपने बोला टोटल ठीक है। आपने टोटल कितने वो कर रखे हैं? मेरे मेरे पास वो नहीं है अभी तक, वो नहीं मिला एक से जिसमें ये देख लूं। अभी मेरे को। वो अभी आपका ये 3-4 दिन में ना कंफर्म हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, हाँ गूगल वो में चाहिए गया वो। हुआ है तो उसके लिए हम ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, ये पूरा और वो हो एक मैंने जाएगा अभी। वो बता कि एक आप लिंक लिंक बनाओगे, जैसे हाँ, वो किसी भी दुकान लिंक की भी शॉप बन पे रहा गए है। हम। लिंक भी वो हो रहा है, काम चल रहा है लिंक पे। लिंक मतलब हो गया, गूगल पे गया हुआ है, तो आपने अपना दिया हाँ तो वो जो अपने ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। सीनियर थे उनसे बातचीत करी, उन्होंने तुरंत एंड टू एंड करवा दिया पेमेंट, एडवांस पेमेंट हाँ, करी वो है वैसे ही सब। होगा, वैसे ही होगा। अभी तो आपको हमारी तरफ से पूरी हेल्प मिल जाएगी, पर आगे फ्यूचर में ना आपके पास लिंक जाएगा, लिंक सामने वाला टच करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो उसमें चला हम्म। जाएगा, तो अच्छा दिक्कत सर, नहीं ये आएगी। जो सब्जी वाले ये भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, सब्जी वाले कर सकते हैं, प्लम्बर कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन कर सकता है, कारपेंटर कर सकता है, जॉब करने वाले कर सकते हैं, प्लस आपका नया बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हैं। और जैसे मतलब ये जो मिठाई मिठाई बड़ी बड़ी शॉप होती है मिठाई की मिठाई की है। छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, मॉल में दुकानें हैं, हम्म। वो सब कर सकते हैं इसके अंदर में। हाँ वो होटल कर सकते वगैरह हैं। कर सकते हैं, होटल्स वगैरह कर सकते हैं। होटल भी हो जाएंगे, ये तो हाँ, अच्छी बात होटल्स है। वगैरह भी कर सकते हैं। होटल्स वगैरह के लिए भी 1 रुपीज ऑप्शन है, जैसे कि वो दूसरी कंपनियों को देते हैं। उनको अपना हम्म। होटल्स ऑनलाइन करना है तो उनके सारे रूम प्राइस वगैरह वो अपने हाथ से रेटी का रेट चेंज कर सकते हैं। सही बोले सर आप। उनके लिए तो लॉटरी वाला सिस्टम है ना, वो लोग तो देते हैं 200-300 रुपए देते हैं कमीशन। हम्म। और वो हम्म। काम उनका 1 रुपए ऑनलाइन पर आ गए। उनके पास क्लाइंट आता है तो वो सीधे क्लाइंट को बोलेंगे कि भैया
आगे से मेरे को मोहल्ला पर वो कर देना, और वो मोहल्ला पर एक सस्ती रेट दे सकते हैं। कमीशन वो 200 रुपए देंगे, वो 150 रुपए ही 50 रुपए बढ़ा करके दे दें। 1000 रुपए का होटल 1050 में भी दे दिया ना, तो भी उनके हम्म पास में 200 रुपए तब भी बच रहा है। हम्म होटल्स हो गए, मतलब इसके अंदर में हर एक, मतलब जिनके घर रेंट पे भी उठते हैं ना, वो लोग भी, कोई भी बंदा इसमें जुड़ सकता है। आप एक चीज मान के चलना, आपको फील हम्म होता है कि ये बंदा जो टीचर्स है, हम्म जो टीचर हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज के टाइम में बच्चों को खोजने में बड़ी दिक्कत आती है। डॉक्टर्स हम्म जुड़ सकते हैं इसके अंदर में। जो हाँ, डॉक्टर डॉक्टर को भी मतलब, आपने बताया था कि पेशेंट को हाँ, इमरजेंसी, आधी रात को इमरजेंसी पड़ गई तो वो कहाँ जाएगा। कहाँ कॉल करेगा, हाँ। मोहल्ला खुलेगा तो मोहल्ला में उसको डॉक्टर ही से डॉक्टर मिलेंगे। और किसी भी डॉक्टर को आप अगर रात में कॉल करते हो तो कोई मना नहीं करेगा दवाई बताने में और कुछ करने में। नहीं, उसको तो देखो बेनिफिट ही है, उसको तो दो पैसा कहीं से मिलेगा तो वो उसको इसीलिए फीस बताएगा। फीस मिल रही है ना, उसको चाहे 11 बजे फोन करो, उसको मालूम है मेरी फीस मेरे अकाउंट में डाल देगा बंदा भी। हम्म और फिर डायरेक्ट कस्टमर का उसका मिला पूरा यहाँ पर। हाँ, और डायरेक्ट सारे कस्टमरों को मालूम है ना, मोहल्ला पे डॉक्टर है, मोहल्ला पे प्लम्बर है, मोहल्ला पे ड्राइवर है। अब सिटियों में होता है नहीं है, क्लब वगैरह खुले हुए हैं, वहां पर आदमी ड्रिंक करने के बाद में गाड़ी नहीं चला पाता है, तो वहां पर हाँ, ऐसे डॉक्टर होता वाला, है। वो ड्राइवर वाला सिस्टम भी है कि आप वहां पर ड्राइवर खोज सकते हो। मतलब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो इस पे आप नहीं कर सकते हो। चाय की दुकान है आपकी, चाय भी आप डाल सकते हो। हलवाई की हम्म दुकान है, आप हलवाई का डाल सकते हो। आपका हल्दीराम शॉप है तो हल्दीराम का डाल सकते हो। आपका मॉल है, मॉल में आपका पूरा एक पूरा बिग बाजार टाइप का खुला हुआ है, सारे बहुत सारे सामान है, वो डाल सकते हो। छोटी सी परचूनी की दुकान है, डाल सकते हो। सब्जी वाला है तो भी डाल सकते हो। हम्म फ्रूट वाला है, जूस वाला है, मेडिकल है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं डाल सकते हो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप इसके अंदर में नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप एक चीज समझ लो ना, आपको कोई चीज में घर पे जरूरत पड़ती है, वो सामान आपको इसमें मोहल्ला पे मिलेगा। हम्म। और फ्यूचर में क्या अरे, होगा, हर बंदा जुड़ता चला जाएगा। अभी तो हमको मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ टाइम के बाद में नहीं लोग आके फोन करके फोन करेंगे, सबको ढूंढेंगे कि कोई मेरी दुकान को ऑनलाइन करवा दो। नहीं सर, वो तो हमें पता है, स्टार्टिंग में कोई कंपनी आती है पहले उसका प्रचार ही करना पड़ता है। मैं तो खुद ही आज खुद ही प्रचार किए, दो चार जगह गया था शॉप पे। हाँ, तो पहली पहली आपने शॉप अभी पे गया कितने था। पार्टनर जुड़े हुए हैं? आपने अभी कितने पार्टनर जुड़े हुए हैं? पार्टनर तो मैंने ये ब्रोच 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 पे दे रखा, मेरा अपग्रेड कर नहीं, रखा ब्रॉन्ज सबने। पे तो है। आपके टोटल कितने पार्टनर हैं? आपने कितने लोगों को पार्टनर बनाया हुआ है? पार्टनर तो मैंने बनाया नहीं, मैंने तो अभी वो वेंडर बनाए अपने, मतलब मैं कस्टमर आपको में। बताता हूँ, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, वो वीडियो देखो, उससे वीडियो तो थोड़ा समझ में आएगा आपको कि कितने दिखाओ। वेंडर बनाने से क्या फायदा होता है, पार्टनर बनाने से क्या फायदा होगा फ्यूचर में आपको। हम्म, एक बार हम्म। गौरव वीडियो चालू करना। आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं है गौरव, साउंड नहीं है। आवाज खूब आ से रही सर आपकी, क्लियर है। नहीं, वीडियो की, इसकी वीडियो पे आवाज आ रही है। सर एक बार मेरे को ये चीज बताओ सर, अपने पास तीन ऐप है, एक एक कस्टमर की है, एक वेंडर की है। एक बार पहले और आप ये वीडियो देख लो, वीडियो का साउंड सुन लो। इसका वीडियो का बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, वीडियो को दोबारा चालू करो साउंड के साथ। आवाज आ रही है सर आप? नहीं, हाँ अभी सर, नहीं आ आवाज आ रही है रही आवाज। है। वीडियो आवाज आ की रही है आवाज आपकी। नहीं आ रही है, वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो का कोई साउंड नहीं है।
गौरव साउंड नहीं आ रहा है। जी सर देख रहा हूँ, एक्चुअली वो नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है ये। चलो कोई बात नहीं। एक मेरे काम कर दो, इसको ब्रॉन्ज पार्टनर में, ये वाली वीडियो ना ब्रॉन्ज पार्टनर में डाल दो। ठीक है। ठीक है ना। चलो कोई आप, दिक्कत नहीं। ठीक है गौरव जी, इसको ना आप जरूर सुनो एक बार। ओके सर, जरूर सुनेंगे। इससे आपको क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको ये हम्म। समझ में आएगा कि आपको पार्टनर बनाना क्यों जरूरी है। सर एक आप, क्वेश्चन ये है, मैं ये हाँ कहना बोलिए। चाहता हूँ, जैसे मैं हाँ, गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है सोना। तो 25 किलोमीटर की जो दूर पड़ता है। सोना पड़ता है, कस्बा है, मतलब बढ़िया है, सिटी है, हब है, ऐसी कोई ठीक है, बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जो कस्टमर यहाँ के थे, जो शॉप वाले, हाँ, वही कस्टमर का ऐसे एक क्वेश्चन आया, सर ये बताओ कि जैसे हम तो 10 किलोमीटर के एरिया की हम डिलीवरी कर सकते हैं। हाँ। मान ले कोई कस्टमर गुड़गांव का है, उनने ऑर्डर क्लिपिंग कर दिया, उसके लिए क्या करोगे फिर? बका जी वो नहीं आपकी। नहीं नहीं, वो एरिया ही हम्म, दिखाएगा 10 किलोमीटर का। तो मैं कह रहा, मेरा मेरा कहने का एक क्वेश्चन ये है सर, हाँ, कि आप एक पिन कोड पे, एक पिन कोड पे एरिया वाइज डिवाइड करो आप। एक पिन कोड में किया क्या हुआ होता है, है? पिन कोड में डिवाइड किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी ये सही दुकान है। खुलती है ना, तो आपको हम्म कंफर्म किया जाता है कि आप कितने पिन कोड पर डिलीवरी दे सकते हो। जैसे सपोज करो मेरा पिन कोड है 122 103 है, सोना का है यहाँ का। तो इस क्षेत्र में जितनी भी है, 1000 दुकान है, 1200 2000 दुकान समथिंग है, ये सारी एक पिन कोड में आ हाँ, जाएगी। ठीक तो है ना। ये सारी 10 10 12 किलोमीटर के एरिया में सारा अब है मैं आपको रेलिवेंट। बताता हूँ, जैसे कि मेरे झूमर लाइट की दुकान है। राइट। ठीक है, लाइटिंग की दुकान है, झूमर लाइटिंग की दुकान है, और मेरा उसमें अच्छा प्रॉफिट है। सपोज करो मैं 100 रुपए पे मैं 10,000 का झूमर बेचता हूँ, उसमें मैं 2,000 रुपये कमाता हूँ, 3,000 रुपये कमाता हूँ। ठीक है ना। अभी क्या हुआ है कि क्लाइंट का ऑर्डर आया दिल्ली के अंदर में रह करके, या गुड़गांव में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, पूरे दिल्ली में मैंने बोल दिया, खोल के रख दिया अपना। अगर अच्छा। मेरे पास में कोई 10,000 के आइटम का ऑर्डर आता है और जिसमें मेरे को 3,000 रुपये बच रहा है, और मेरे को हम्म डिलीवरी भी देना है, सपोज करो दूर देना हम्म है, जहां पर मेरा खर्चा 300 रुपये भी हो रहा है, हम्म तो मेरे को 3,000 कोई आइटम है प्रोडक्ट में बच रहा है, और मेरे को बंदा बोल रहा है कि कहीं भी इस जगह पर डिलीवरी देना है, तो मैं तो कहीं हाँ पर भी वो तीन तो सौ देगा। रुपये में देने जाऊंगा ही, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट बच रहा है। पर प्रॉफिट बचा सर। जिसको, हाँ, अगर जिसका 1,000 रुपए का आइटम है और प्रॉफिट ही 50 रुपए है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट हम्म ना के बराबर होता है। ना के ज्यादा बराबर होता है, प्रॉफिट, सही है। हाँ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, अब जैसे सब्जी में इतना ना के बराबर है, उनमें दो ना के रुपए एक रुपए बराबर है। का। उनमें तो मतलब ये है कि आसपास के 2 2 4 किलोमीटर के एरिया अप डाउन कर सकते हैं। हाँ हाँ, बस और वैसे है जैसे ना। अब मैं बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम है, अब एक एक फ्रिज बिकती है 12,000 रुपए की। उसमें ठीक कम है, से कम 2000 1500 रुपए का मार्जिन है, 2000 रुपए हाँ, कमाता है एक शॉप ठीक वाला। है, तो ठीक है। उसके लिए तो 1 रुपए की कोई कॉस्ट, कोई ज्यादा भी वैल्यू नहीं है। अगर उसको हाँ कोई बोले कि उसका अगर ऑर्डर गुड़गांव के से भी पिकअप होएगा कहीं से भी, तो वो हाँ, डिलीवरी आराम से कर लेगा, क्योंकि वो जो रेंट खर्चा होता है वो प्लस लगा के चलता है, भाड़ा लगा के चलता है। भाड़ा लगा के चलता है। हाँ, तो अभी मैंने मैंने वही उनसे, तो बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने यही मेरे चीज तो क्लियर की बजाज वाले कि से अगर बात हुई मैं थी ना। डिलीवरी करना चाहता हूँ, मेरे मेरे लाइट की दुकान है, मेरे फ्रिज की दुकान है, मैं अगर हम्म डिलीवरी करना चाहता हूँ तो मैं आपके यहाँ डिलीवरी कर दूंगा, कहीं पर भी हम्म दिल्ली में, कहीं पर हम्म भी बोलोगे डिलीवरी कर दूंगा। अगर वहीं हम्म पर आपकी दुकान है सब्जी की जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है, या कोई ऐसे आइटम की जिसमें प्रॉफिट नहीं है, तो आप वो नहीं डिलीवरी पॉइंट नहीं वो डालोगे। तो वो कहने का खुद ही मतलब है, मना हमने करते हैं। लोकेशन बोल रखी है, वो जब आप दुकान वो रजिस्टर्ड करते हो ना, हम्म दुकान जब आप रजिस्टर करते हो तभी आप बता देते हो कि कितना एरिया आपको कवर करना है। अच्छा, समझ गए समझ गए, राइट। हमारे समझ गए। पास में ना सब कुछ है। मतलब आपको हम्म अगर 2 एरिया कवर करने हैं, कि आपको 3 एरिया, आपके आसपास के 3 पिन कोड कवर करने हैं, आप 3 जगह हम्म डिलीवरी दे सकते हो, तो आपको तीन हम्म जगह ही दिखाया जाएगा, उससे आगे आप दिखोगे ही नहीं, कोई आपको ढूंढेगा हम्म ही नहीं, उधर में ढूंढ ही नहीं पाएगा। दूसरे पिन कोड पर हम्म लगा करके मैं आपको अगर ढूंढना चाहूंगा तो आप मेरे को मिलोगे नहीं। समझ गया। एक एरिया के अंदर कर देते हो आप, राउंड फिगर में। आपने ध्यान नहीं दिया, हमारी ऐप का ही नाम मोहल्ला है। सही बोले आप, कि एक मोहल्ले के अंदर ही है, मतलब उसके मोहल्ले से हम बाहर ये नहीं है आप। चाहते हैं कि, देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम दूसरी हम्म जगह ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, हम्म क्या वो हम्म सामान हमारे मोहल्ला में नहीं मिलता है?
नहीं मिलता है सर, ऐसी बात है, सब कुछ मिलता है जो। ऐसा कोई सामान है जो आसपास हमारी सिटी में कोई आज के टाइम में हम ऑनलाइन मंगाते हैं बाहर से, बड़ी 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 कंपनियों से ना, ऑनलाइन में बाहर से सामान आ रहा होता है, कहीं दिल्ली का सामान बॉम्बे से आ रहा है, चेन्नई से आ तो रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, कौन कहाँ बैठ करके बेच रहा है मालूम नहीं है। और डिलीवरी, क्या वो सामान हमें हमारी सिटी में नहीं मिल सकता है? कोई भी चीज ले लो, लाइटें आज हो गई, फ्रिज आज, छोटे छोटे हेयर ब्रांड हो गए, आप हम लोग ऑनलाइन खरीद ही रहे हैं ना सामान। 2 दिन में डिलीवरी आती है, 1 दिन में डिलीवरी आती है, 3 दिन में डिलीवरी आती है। हेलो। हेलो। दीपक सर के नेटवर्क थोड़े से प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम सर, दोबारा कनेक्ट करेंगे। वो सर कट गया था एक बार दोबारा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हम जो हम्म। बड़ी बड़ी कंपनियों से सामान मंगाते हैं, 2-2 3 दिन में डिलीवरी आती है, क्या वो हम्म। सामान हमारे मोहल्ला में नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर। हमारे मोहल्ला में आज के टाइम में हम ऑनलाइन सब कुछ मंगा रहे हैं, हेयर ड्रायर है वो हम ऑनलाइन हम्म। मंगा रहे हैं, कुछ दवाइयां हैं वो हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ज्यादातर हम्म। चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं, पता नहीं कहाँ से आती है। 2 दिन बाद आती है, कोई 1 दिन बाद आती है, कोई 3 दिन बाद आती है। तो क्या तो हमारे सर, मोहल्ला में नहीं मिलती है? मिलती है, पर हम लेके लेने कौन जाए? अच्छा ये क्वेश्चन ये है मेरा हाँ। कि जैसे, और जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट जो बड़ी बड़ी ऐप होती है, अगर हाँ। कोई कस्टमर ऑर्डर कर दिया किसी ने, XYZ ने, ठीक है। तो उसने ऑर्डर पैक हो गया और डिलीवरी के लिए डन हो गया, और ठीक वो है, वहां जाके उसको कैंसिल कर दे या कहे मैं नहीं ले सकता, फोन नहीं मैं करता। आपको बता देता हूँ उसके लिए कैसे है। हम लोग हाँ। ना, आपने देखा होगा बड़ी कंपनियों में ना नंबर फॉरवर्ड नहीं करते हैं आपको कस्टमर का। कस्टमर हाँ का यहाँ। नंबर तो आता है आपके पास ना, हम्म। तो आप रिकन्फर्म नहीं करना है, जस्ट आपको माल भेजना है, जब वो कैंसिल होता है तो वो रिटर्न आ जाता है। हम्म। ये प्रॉब्लम तो आती आती है। हमने हम्म। क्या किया है, हमने कस्टमर का नंबर और दुकानदार का नंबर एक दूसरे को दे दिया है। अगर हाँ वो दे दिया। कैंसिल अगर वो कैंसिल कर रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, माल भेजने से पहले दुकानदार क्या करता है, अपना फोन करके पूछ लेता है कि सर मैं ये हाँ। सामान भेज रहा हूँ, ये मैंने पिक्चर भेज दी, सामान भेज रहा हूँ, आप इसको ओके हम्म। कर लेना, और वहां पर मेरा बंदा जाएगा, आप चेक करके पेमेंट करा देना। तो उसको क्या हो हम्म। गया, एक तो उसका दुकानदार ने, जैसे मैंने लाइटें भेजी, उसने हम्म। लाइटें खोली, चेक कर ली, उसने पेमेंट हम्म। कराया, ओके किया और खुश होकर के चला गया, और रिव्यू भी दे दिया आपको अच्छे हम्म। वाले। ठीक है, हम्म। हम्म। दोनों को रिव्यू मिल रहे हैं और दोनों का नंबर पार्सल हो रहा है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी बदमाशी की या आपने माल थोड़ा गलत भेज दिया, उसको पसंद नहीं आया, तो वो आपके रिव्यू हम्म। खराब कर देगा, और लोग आपको जो आगे फ्यूचर में ऑर्डर देंगे वो आपके रिव्यू के हिसाब से ऑर्डर करेंगे। आसपास में हर हम्म। एक आइटम की तो 4-5 दुकानें हैं, आपके मोहल्ले में हम्म। अंदर भी हैं। तो नहीं, ये अगर बात तो कस्टमर भी ऐसा मैं कर रहा है मैं अगर ये कस्टमर भी ऐसा ये कर बात। रहा है तो कस्टमर का भी रिव्यू जा रहा है गलत, कि ये कस्टमर को नहीं। मैंने सामान भेजा था, इस कस्टमर ने मेरे साथ में इतनी परेशान कर दिया, मेरे से माल हम्म। नहीं लिया, सपोज करो। हम्म। तो क्या वो हाँ। कस्टमर फिर ऑर्डर करेगा तो उसके पास में सामान कोई भी देने से पहले 4 बार सोचेगा ना? नहीं, उसका जो नंबर है वो तो शो करेगा ना वहां पर, इसने कस्टमर पहले एक बार ऑर्डर क्लिक किया था मोहल्ला पे। हर कोई बंदा क्या है जैसे ना, कि दुकानदार भी मैं होशियार बताता है हूँ आज सर, के टाइम में, जैसे कि कस्टमर भी होशियार अमेजोन है, है, दुकानदार भी होशियार है। क्योंकि मुझे पता है कि अमेजोन पे क्या होता है, अगर कोई भी कस्टमर कोई हो, चाहे वो A ग्रेड का हो चाहे C ग्रेड का हो, अगर वो हाँ। 3 पहला ऑर्डर करता है और किसी बाई चांस नहीं पिकअप करता है या उसने कैंसिल कर दिया वहां से, तो उसको पहला हाँ। चांस दिया जाता है, फिर एक दूसरा चांस हो जाता है गोल्ड। 30 चांस में लाइफ टाइम तक उसका नंबर को अनब्लॉक कर देते हैं, वो कभी भी नहीं लाइफ सर, में। हमने दूसरी पॉलिसी लगाई है, अगर कोई कस्टमर हमको परेशान करता है और हाँ। दुकानदार कंप्लेन कर देता है, एक होता है परेशान करना, एक होता है कि हाँ। मजबूरी में करता है। हाँ ठीक है वो ना? बताओ। अगर हाँ। हमारे पास में कंप्लेन आती है तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, और जब तक हाँ। वो हाँ कंप्लेन ये। सुलझेगी नहीं, वो ब्लैक लिस्ट भी होगा, प्लस उसका नाम हमारी ऐप पर चला जाएगा उसकी डिटेल के साथ में। अच्छा आप उसके लिए हमारे मतलब। उसकी हाँ। डिटेल हमारे उसमें चली जाएगी, ब्लैक लिस्ट में बाकायदा दिखेगा बंदा कि ये बंदे को तो हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ये ब्लैक बंदा लिस्ट क्या में करता आदमी है, वो डालेगा ऑर्डर। ना, उसकी डिटेल जाएगी सारी, समझ कि ये गए कि बंदे वो ने ऑर्डर ये किया लगाता था, है। इसकी वजह से सारी चीजें उसमें डिस्क्रिप्शन जाएगी और डिटेल जाएगी। ये सही किया आपने, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं, बोलते हैं कौन सी आफत आ रही वो है, वन ले टाइम लो। में अगर कोई भी, जैसे दुकानदार ने जैसे ही कंप्लेन की हम्म। वैसे ही उसके पास जाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और उसकी ब्लैक लिस्ट की ऐसे नहीं, ब्लैक लिस्ट ही कर दिया खाली। हमारे हम्म। पास में एक हमारी उसमें है ना, molla.com में हमारा हम्म। बाकायदा ब्लैक लिस्ट का एक पेज बना रहे हैं हम।
या बन चुका हाँ है? सही है, हमने लास्ट बन टाइम ही गया। प्लानिंग कर दिया था उसको। हाँ उसमें जिसके उसका अंदर में नाम। कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेन करता है, कोई भी चीज कंप्लेन होती है कस्टमर के हम्म, हिसाब से, वो संग की संग ब्लैक लिस्ट उठा करके वहां पर दिखना चालू हो जाएगा। ये नहीं है कि खाली ब्लैक लिस्ट होगा, वो वहां पर दिखेगा कि ये बंदा ब्लैक लिस्ट है। दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी है और और दुकानदार के लिए भी है। दुकानदार के लिए तो है कि वो फीडबैक क्या दे रहा है कि दुकानदार उसने। के लिए तो देखो, दुकानदार का तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, दुकानदार का तो ये जस्ट कस्टमर ही उसको अगर फीडबैक दे देगा ना खराब वाला, कि हम्म मेरे को सामान मिला और मेरे को सामान ऐसा हुआ, हम्म उसने फीडबैक दिया, उसी से वो अपना वो नहीं चाहेगा मेरा किसी कस्टमर से खराब हो। हाँ वो फीडबैक का आपको देखा, मैं देखा था ऑप्शन हैगा उसमें, मतलब बहुत बढ़िया है क्योंकि फीडबैक का। रिव्यू के अंदर में है ना, रिव्यू से ही आज के टाइम में पूरी, अगर हम आज होटल भी बुक कराते हैं ना, तो हम सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। 5 रिव्यू स्टार हो देखते चाहे हैं। 4 स्टार हो चाहे 3 स्टार हो चाहे टॉप स्टार हो, हम पहले हम्म होटल का रिव्यू देखते हैं कि खाना पीना कैसा है। हर एक चीज रिव्यू में डाली हुई है। अगर जिसको हम्म दिक्कत आ रही है वो रिव्यू डालेगा ही डालेगा। सही बोले आप। तो उससे उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और हमारी जो मतलब कॉस्ट है ना, हमने अभी हम देखो एक और चीज बताते हैं। अभी हमने हम्म जो वीडियो बनाई है ना, जो आपको मैंने भेज रहा हूँ, उसके अंदर में हम्म क्या है कि आपने सपोज करो 10 लोगों को मेंबर बनाया, हम्म सॉरी मेंबर नहीं, पार्टनर बनाया। तो समझ गया। आप वो बंदे भी आगे 10 लोगों को पार्टनर बना रहे हैं। हम्म वो 6 लेवल तक पैसा मिल रहा है, जैसे 25%, 20%, 10%, 5%, 2.5%, 1%। तो हम्म आपके पास में अगर हर एक बंदा जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो अगर हम्म आगे 10 लोगों को अगर पार्टनर बना के चल रहा है, सपोज करो हम्म हर बंदे ने 10 लोगों को पार्टनर बना लिया, तो और हम्म पर डे हर बंदा एक वेंडर तैयार कर रहा है। दिन में एक वेंडर तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं कोई चार नहीं। वेंडर तो सर मैं एक्चुअली क्या है, मैं आज सही बताऊं सर, मैं मैं घर में शादी थी 2 तारीख की सिस्टर की। ओके। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले ही छपवा लिए थे मोस्टली। ओके। तो मैं कल से स्टार्ट किया था ये काम आपका, मतलब सोमवार ओके। से ओके। मंडे से। हाँ। तो मैं आप एक एक ये 2 शॉप पे गया तो उन्होंने बोला ठीक है सर जी कर दो हमारा, क्योंकि उनको ये ओके। चीज पसंद आई। बोला जी देखो हमारा प्रोडक्ट बिक जाए और कस्टमर मिल जाए, और फिर दूसरी बात आपने एक चीज और बताई कि इसमें आप उसको बार कोड बना के दे रहे हो सामने वाले को। कोड बना के दे रहे ये भी डेलेगा कि बार कोड में क्या है कि डेली उनकी दुकान शॉप पे 10 से 20 कस्टमर आते हैं नियर बाई। तो वो ये बोलेगा सर ये हमारे आज से ऑन बोर्ड होगी, आप जब भी आप ऑर्डर लगाओ तो इस पे लगा दो। तो उसको ये बेनिफिट मिल गया कि आने वाले टाइम में भीड़ भाड़ से छुटकारा मिल गया। उसका ऑर्डर पिकअप किया, सीधा पहुंचा दिया उसने। सर। ये आपने जो पॉइंट लिया है ना, ये आपने जो चीज समझाई है, यही पॉइंट है मैन, यही समझने लायक चीज है। ये ये चीज पता कौन समझते हैं, ये जो जैसे ये मैं बताता हूँ, ये फर्नीचर वाले हुए, इलेक्ट्रिकल वाले हुए, और मेडिकल वाले हुए, रेस्टोरेंट वाले हुए, ये होटल वाले हुए, और जैसे ये स्कूल हुए, मतलब ये इन चीज ये चीज करती है, क्योंकि इन चीज इनको रिक्वायरमेंट है इस चीज की, और इनके पास ऑलरेडी डिलीवरी वाला होता है, भी रखते इनके हैं पास हमेशा। में डिलीवरी वाले पोर्टर भी आज के टाइम में बहुत हो चुके हैं, डिलीवरी वाले पोर्टर भी हैं, प्लस सारी डिलीवरी ये अभी लोग खुद भी करवाने अभी की ताकत रखते हैं। पर ऑर्डर आने चाहिए आज के टाइम में। हो सकता ऑर्डर है भी कि आते हैं तो कमीशन चला जाता है लंबा। कल की डेट में हो सकता है तो मैं 2-3 होटल वाले आपके करवा दूंगा। आज गया था तो आपको उनको मैं लेके। एक और बात बताता हूँ, ये वीडियो जरूर देखना। आप हम्म पार्टनर और जोड़ना चालू करो, और जितनी आप एनर्जी पार्टनर में खर्च करोगे ना, उतना हम्म आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको 90% मालूम पड़ चुका है कि इसको किस तरीके से करना है। जो आपने नहीं मेरे को भी बातें बोली है ना, वो मेरे को हम्म, समझानी पड़ती है लोगों को। और ये चीज नहीं आप फिर एकदम एक्चुअल में जा रहे हो इस चीज में। नहीं फिर सामने वाला जो कस्टमर होता है, देखो मैं उस कस्टमर वाले पास गया, उसने हाँ। बिना कहे बस, मैंने सर से बात करवाई, वो बोला कि मैं बोला जी आप वो वेंडर ऐप खोलो और उसमें अपना नाम एड्रेस डालो और एक पेमेंट गेटवे का पेमेंट का एड्रेस आएगा, सेंड कर दो। तो मैंने सर से बात करवाई, बोला मैं कहा सर जी उसमें तो मेरा वो मतलब रेफर नंबर नहीं डाला। बोला कोई दिक्कत नहीं, अरे टेंशन क्यों ले रहे, हम तो बैठे हैं। बोला कोई हाँ, बात नहीं तो आप। रेफरल नंबर आपने कंप्लेंट आपने डाल दिया ना कि ये नंबर से हुआ है और रेफरल नंबर नहीं डाल पाया है, हाँ तो मैंने आपने जैसे उनके ही मैसेज करोगे तो आपका रेफरल कोड उसमें अपलोड हो जाएगा। हाँ मैंने व्हाट्सएप पे सारी डिटेल डाल दी, शॉप की उन्होंने बोला सर ने कि जब भी हाँ। आप कोई दुकान शॉप पे जाते हो, एक आगे की फोटो, एक अंदर की फोटो, एक वो जो भी उनका कस्टमर होता है, मतलब जो शॉप का ओनर होता है, उसकी फोटो डाल दे बोला मेरे पास, हाँ। और उनका एक विजिटिंग कार्ड। मैंने अब अभी चारों चीज ले लेता हूँ, डाल देता हूँ, और गेटवे में उनका पेमेंट जो करते हैं स्क्रीनशॉट उनका डाल देता हूँ।
तो बोला कि आप अगर रेफर भी ना डाले कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे हैं किस लिए, मगर कोई बात नहीं। बोला आप आपका काम इतना ही, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट हम अपना आप कर लेंगे हाँ उनसे संपर्क कि उन्हें कि क्या क्या आपको इस पूरा चीज लिस्ट में करना है। मिल रहे हैं। वैसे आपको तो हम्म। हाँ सर। हेलो। क्या सर? एक मिनट, अभी वो ज्वाइन हो रहे हैं, अभी शायद उनके नेटवर्क इशू हो गए थे ना। कोई बात नहीं। और रही बात, वेंडर भी जोड़ेंगे, करेंगे, अभी स्टार्टअप करेंगे, वेंडर को भी दो चार लगाएंगे अपने साथ। सर आ गए। हाँ सर, आवाज थोड़ा कट गया था। अभी हम लोग ना ट्रेनिंग का चालू कर रहे हैं, हम्म। जिसके अंदर में हम लोग ना 3 से 4 लोगों को लेंगे। हम्म। मैं और ये मेरा एक सवाल होता सर। आवाज आ रही सर? बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये था हाँ सर, कि बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम शॉप को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो नए नए जो नए नए कस्टमर आ रहे हैं, मतलब जो शॉप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनकी एक मीटिंग आप चाहे आप वीकली में, एक हफ्ते में, वीकली में एक दिन करवाओ, ताकि उनको थोड़ा सा मोहल्ले के बारे में गाइड्स कर सको आप। वैसे तो मैंने उनके व्हाट्सएप पे डाल दिया, इंस्टाग्राम यूट्यूब का लिंक डाल दिया था, उनको बता दिया था ये चीज़ है, ऐसे यूज होता है। तो थोड़ा सा हमें क्या है कि अगर हम वीकली में 2 दिन भी उनकी मीटिंग करवाए, वेंडर मतलब इनकी वेंडरों की, तो उससे उनको भी थोड़ा ट्रस्ट विन रहे, मतलब ये कि हाँ होती है मतलब। हेलो। आवाज आ रही सर? दीपक सर एक मिनट, वो दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं सर, एक बार फिर अच्छा बोल देना आप, है ना। चलो कोई बात नहीं। जी, वो शायद उनकी तरफ नेटवर्क इशू होंगे ना, आ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, आवाज चली गई थी। मैं बोल रहा था, आपका क्वेश्चन था, आप पहले अपना क्वेश्चन पूछिए सर। बस मेरा एक क्वेश्चन ये था, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन था आने वाले टाइम में जो भी हम हाँ वेंडर जोड़ रहे हैं, सो मतलब जो जो शॉप ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनकी आप हाँ। हफ्ते में या हफ्ते में 2 दिन बीच में, या जैसे आपने संडे कर दिया या वेडनेसडे कर दिया, तो एक दिन एक 8 बजे की 9 बजे की मीटिंग रखी जाए, जिसमें हम सभी जो कस्टमर हैं उनको इनवाइट कर सके, और उनकी जो भी कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है XYZ, तो उनको भी सोल्यूशन सुना जाए कि आपका कैसे वर्क चल रहा है, क्या बिजनेस है, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अच्छा। तो उस डिस्कशन में, मतलब डेली नहीं, हफ्ते में एक दिन मान लो, या हफ्ते या वीकली में 2 दिन, ऐसे ही, बस। जिससे कि उनको भी ट्रस्ट मिलने लगे कि हाँ है, मतलब ये हमारे टीम, हमारे साथ टीम सपोर्ट है सारी। क्योंकि एक्चुअली में बताता क्या है कि ये बहुत से पढ़े लिखे कम होते हैं, जैसे छोटे व्यापारी होते हैं, चाय वाला हुआ, टी वाला हुआ, सब्जी वाले हुए, बस यही क्वेश्चन था। सर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। किसकी, मेरी? हाँ, आपकी मेरे पास नहीं आई थी आपकी आवाज, क्वेश्चन नहीं आया आपके पास। चलो एक उससे बार मैं पहले कट काट के गया दोबारा आपका में क्वेश्चन, तो आप काट। अब आ रही सर आवाज जैसे? हेलो। आवाज क्लियर है सर? एक मिनट काट के मिलाना पड़ेगा लगा। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी सर, आवाज आ आ रही रही है, है मेरे पास। आ रही सर, अभी आवाज सर आ रही आपका क्वेश्चन फिर से एक बार पूछो, एक बार और पूछो सर आपका क्वेश्चन। मुझ तक आया नहीं था, अधेरू में ही टूट गया था। है। हाँ जी, आवाज आ रही है सर क्लियर। मैं वही बोल रहा था सर, आपका जो क्वेश्चन था ना वो मुझ तक पहुंचा नहीं, पहले ही बीच अच्छा अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे हम अभी फिलहाल ऑन बोर्ड शॉप कर रहे हैं में मार्केट कट के गया, अंदर। साउंड कट गया था। अरे अब आ रही सर आवाज? ओके।
हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि ये फिलहाल हम अभी जो भी वेंडर को जोड़ रहे हैं, ऑन बोर्ड स्वैप कर रहे हैं, उनकी हफ्ते में वीकली में एक मीटिंग होनी चाहिए, ताकि उनको थोड़ा ट्रस्ट मिल रहे इस ऐप पे, और थोड़ा सा आप कोई उनकी कोई एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्लियरेंस कर सके। अभी आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ जी रही क्या? दीपक सर बताइए। जी जी बताइए, आप बताइए। वो सर सर अभी ऐड हो रहे हैं, आप बताइए। बस कुछ नहीं सर, मेरा आवाज क्लियरेंस। भी आवाज आई है सर। आप शायद वीडियो चालू करके रखा है ना, उसकी वजह से नेटवर्क पूरा ले रहा है आपका, इंटरनेट ज्यादा यूज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कट के आ रहा है, कट के चला गया। नहीं आ रहा है, आवाज कट गया। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो दीपक सर, हाँ ज्वाइन आ रहा है। गए वो भी। वो हेलो। नेटवर्क इशू आ रहा है सर की तरफ से भी। उन्होंने वीडियो चालू करके रखी है, उसकी वजह से उनका नेटवर्क पूरा जल्दी चला जा रहा है एक्चुअली। जी। वो ऑडियो चलाएंगे तो उसका उनका पूरा नेटवर्क आएगा। कोई नहीं, उनको आने को भी। ओके सर, ओके। और अगर वो वीडियो चल सकती है ना तो एक बार चला देना। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चला के देखना वो वीडियो क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो वीडियो चल जाती है ना तो अच्छा था। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, लेवल 1 से, यानी आपकी पहली सीधी कमाई से। तो देखिए, गणित बहुत सीधा है। आप 599 रुपए में एक दुकान को ऑनबोर्ड करते हैं, जिस पर आपको मिलता है 25% कमीशन, यानी करीब करीब 150 रुपए। अब ये मॉडल मानकर चलता है कि आप हर रोज एक दुकान जोड़ते हैं, तो इस हिसाब से आपकी महीने की कमाई हो जाती है लगभग 4500 रुपए। ठीक है, अब असली कहानी शुरू होती है, नेटवर्क बनाने की। यहाँ से आपकी कमाई सिर्फ आपके काम पर नहीं, बल्कि आपकी बनाई हुई टीम के काम पर भी निर्भर करती है। ये है लेवल 2। अब मान लीजिए कि आप 10 पार्टनर बना लेते हैं और वो सब भी आपकी तरह रोज एक दुकान जोड़ते हैं, तो उनके काम पर आपको मिलता है 20% कमीशन, यानी हर दुकान पर लगभग 120 रुपए। इस हिसाब से आपकी रोज की कमाई पहुंच जाती है 1200 रुपए पर। और अगर महीने का हिसाब लगाएं तो सिर्फ लेवल 2 से आपकी कमाई हो जाती है करीब 36,000 रुपए। याद रखिए, ये आपकी सीधी कमाई के अलावा है। ये कमाई सिर्फ आपके नेटवर्क की पहली लेयर से आ रही है। और अब शायद आप पैटर्न समझ रहे होंगे। जैसे जैसे नेटवर्क फैलता है, कमाई भी रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। तो चलिए देखते हैं कि लेवल 3 से 6 में क्या होता है। लेवल 3 पर नेटवर्क 10 गुना बड़ा हो जाता है। आपके 10 पार्टनर्स आगे 10-10 लोग जोड़ते हैं और आपकी टीम में हो जाते हैं 100 लोग। अब यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, आपका कमीशन घटकर 10% हो गया है, यानी सिर्फ 7 रुपए प्रति दुकान। लेकिन वॉल्यूम की वजह से 100 दुकानों से रोज की कमाई 6,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसे महीने में बदलें तो लेवल 3 से कमाई होती है करीब 1,80,000 रुपए। यहीं से आंकड़े वाकई में बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेवल 4 पर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, नेटवर्क फिर 10 गुना बढ़कर 1,000 पार्टनर्स का हो जाता है। कमीशन फिर आधा होकर 5% रह जाता है, यानी सिर्फ 30 रुपए प्रति दुकान। लेकिन इतनी बड़ी टीम की वजह से रोज की कमाई 30,000 रुपए हो जाती है।
स्रोत सामग्री के हिसाब से ये 30,000 रुपए रोज की कमाई महीने में बन जाती है पूरे 9 लाख रुपए। सारा खेल नेटवर्क के साइज का ही है। लेवल 5 पर तो आंकड़े दिमाग घुमा देते हैं। नेटवर्क है 10,000 पार्टनर्स का। कमीशन गिरकर सिर्फ 2-2.5% रह गया है, यानी हर दुकान पर बस 15 रुपए। लेकिन अगर 10,000 लोग रोज एक दुकान जोड़ें, तो रोज की कमाई बताई गई है 1.5 लाख रुपए। और महीने की कमाई पूरे 45 लाख रुपए। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लेवल से आने वाली कमाई है। और अब हम पहुंचते हैं इस मॉडल के सबसे ऊंचे लेवल पर, लेवल 6। यहाँ कल्पना की गई है कि नेटवर्क बढ़कर 1 लाख पार्टनर्स का हो गया है। आपका कमीशन अब सिर्फ 1% है, यानी करीब 6 रुपए। लेकिन अगर रोज 1 लाख दुकानें जुड़ें, तो रोज की कमाई बनती है 6 लाख रुपए। और इस हिसाब से सिर्फ लेवल 6 से महीने की कमाई होती है 1,80,00,000 रुपए। ये इस मॉडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अब हमारे पास हर लेवल से होने वाली कमाई का आंकड़ा है। चलिए, अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस जादुई नंबर तक पहुंच पाते हैं। और ये देखिए, जब सब कुछ एक साथ आता है, लेवल 1 के 4,500 रुपए से लेकर लेवल 6 के 1,80,00,000 तक, जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो कुल कमाई बनती है 2,36,20,500 रुपए। ठीक वही आंकड़ा जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। तो हमने गणित तो देख लिया, लेकिन स्रोत सामग्री के मुताबिक ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। इस बड़े वादे के पीछे एक इमोशनल एंगल भी है, जो इस पूरी पिच को और मजबूत बनाता है। स्रोत से ली गई ये एक लाइन पूरी भावना को बता देती है। एक ऐसी लाइफ टाइम पैसिव इनकम जो आप सो रहे हो तब भी चलती रहती है। असल में ये वो सपना है जिसे उन बड़े बड़े नंबरों के जरिए बेचा जा रहा है। और इसे सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि एक आंदोलन या मूवमेंट की तरह पेश किया जाता है। दावे ये हैं कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि आप परिवारों को डिजिटल बना रहे हैं, किसी को पार्टनर बनाकर उसकी जिंदगी बदल रहे हैं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बार की मेहनत से पूरी जिंदगी कमा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई में आर्थिक आजादी का एक रास्ता है, या फिर एक ऐसा गणितीय मॉडल जो सिर्फ और सिर्फ तब तक काम कर सकता है जब तक उसके नीचे लोगों का नेटवर्क लगातार और बिना रुके बढ़ता ही रहे? ये एक सोचने वाली बात है। तो हेलो।